अन्ना हजारी अनशन पे बैठे, उसमें से निकले अरविंद केजरीवाल की रेवड़ी योजना को दिल्ली की जनता दिल्ली के हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रही है। पंजाब के लिए बोला था 1000 रुपए देंगे, वो दे दिए क्या? सरकार तो आप ही की है। तो कोई तो बात होगी मोदी जी के अंदर, तेरे अंदर क्या बात है? अभी जब औरतों को पैसा देने की बात हो रही थी तब इलेक्शन से पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे कि नहीं? देखिए, वो हमेशा झूठ भी बोलते हैं और सच भी बोलते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते उस चीज के लिए। मतलब बीजेपी करे तो वाह वाह, दूसरा कोई करे तो हाय हाय। 60 साल में एक एम्स बना पूरे देश में, मोदी जी के रीजन में 17 एम्स बना है पूरे देश में। अगर ये गलती से बॉलीवुड में आ गया ना, इन सब की नींदें हराम कर देगा वो। कह रहे हैं कि नहीं मिलता था 2100 रुपया तो घर नहीं चलता था, अब मिल जाएगा तो नहीं चलेगा। 3 बार के अपना मुख्यमंत्री हो चुके हैं, अब अगली बार नहीं आएंगे, ये बिल्कुल नहीं आएंगे। कितनी आप हंस रहे हैं पत्रकार महोदय, आपकी स्माइल बता रही है। अरविंद केजरीवाल के महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर आज जो स्वास्थ्य विभाग है और महिला बाल विकास जो विभाग है उसने नोटिफिकेशन जारी किया है और बताया है कि ऐसी कोई योजना दिल्ली में लागू नहीं है। कृपया इसको लेके जो भ्रम है उसको दूर कर लें। इससे पहले तमाम जो लोग हैं, जो दिल्ली की महिलाएं हैं, उन्होंने इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है और अब तमाम जो लोग हैं इस विभाग नोटिफिकेशन के आने के बाद संकोच में है कि क्या किया जाए। इसी को लेके हम जनता की राय जानने के लिए आए हैं। अभी हम देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और जानते हैं कि जनता इसको लेके कैसे देखती है और क्या सोचती है। आइए जनता की राय हम जनता से ही जानते हैं। 1000 रुपया इसने पहले घोषणा किया था महिलाओं को देंगे, लेकिन एलजी ने स्वीकृति दिया नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी योजना केजरीवाल या दिल्ली सरकार जो बनाएगी वो एलजी के परमिशन के बाद ही इम्प्लीमेंट होगा, और जब एलजी उसको अनुमति नहीं देगा तो वो फेल हो जाना है। तो केजरीवाल का जो 1000 रुपया वाला योजना फेल हुआ तो 2100 वाला योजना भी फेल होगा। दूसरी बात, केजरीवाल की रेवड़ी योजना को दिल्ली की जनता दिल्ली के हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रही है। केजरीवाल की ही नहीं, कोई भी पार्टी अगर रेवड़ी योजना लेके आने वाली है तो उसको हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली दिल्ली की जनता है, क्योंकि दिल्ली की जनता हाईकोर्ट में ये कहने जा रही है जो आप रेवड़ी बांटिए, कोई भी पार्टी रेवड़ी बांटिए, धड़ल्ले से बांटिए, लेकिन सरकार के खजाने से नहीं, अपनी पार्टी के खजाने से रेवड़ी बांटिए। आज प्रवेश वर्मा पे आरोप लगाई आतिशी ने कि ये पैसे बांट रहे हैं वोट के लिए। प्रवेश वर्मा पे कैसे देखते हैं? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो इन लोगों का हमेशा चलते रहता है। सरजमी पर लगभग 12 साल केजरीवाल को लोगों ने देख चुका है। जनता दिल्ली की एक नई विकल्प की तलाश में है। जैसे कांग्रेस के विकल्प में केजरीवाल आया, जनता ने बीजेपी छोड़ दिया, कांग्रेस छोड़ दिया, केजरीवाल को पकड़ लिया। उसी प्रकार कोई भी विकल्प बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में अगर सामने आएगा और उसके पास मजबूत विजन हुआ तो दिल्ली की जनता न आम आदमी को वोट करेगी, न बीजेपी को वोट करेगी, न कांग्रेस को वोट करेगी। नया जो आदमी आ जाएगा उसको वोट जरूर करेगी। महिला सम्मान योजना केजरीवाल जो लेके आए थे, विभाग की तरफ से ये नोटिस आया है कि इस पर आप लोग रजिस्ट्रेशन ना करें। कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, वो हमेशा झूठ भी बोलते हैं और सच भी बोलते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते उस चीज के लिए। तो वो चीज़ ठीक भी है और गलत भी है। बट अगर केजरीवाल सच्ची में अगर ऐसा कर रहे हैं तो महिला के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। 2100 रुपये की जो उन्होंने घोषणा किया था योजना को, तो महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, लेकिन जो विभाग है आज नोटिस जारी किया है कि इस पर आप रजिस्ट्रेशन ना करें। ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार में लागू नहीं है। हाँ, नहीं है, मेरे ख्याल से अभी फेक ही लग रहा है मुझे। बट इन केस अगर होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा जाएगा आगे। क्या हम ये पैसा कमा के नहीं मतलब ले सकते हैं क्या? दिल्ली की जनता को ये फ्री में, एक्चुअल में क्या है ना कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ये फ्री पे ही बनती है। रेवड़ी बांट रहे हैं, एक्चुअल में क्या है, पिंक ठेके खुलवा देंगे। क्या केजरीवाल की वाइफ या उनकी बेटी गई थी पिंक ठेके से शराब लेने? गई थी क्या? क्यों जाएगी? उसके बाद में सुनिए सर, मुद्दा ही मैं बता रहा हूँ। ये जो पिंक और ये जो 1+1 कौन सी सरकार ने किया था? 1+1 एक दारू पे एक दारू फ्री, ये कौन सी सरकार ने किया? संजीवनी जो योजना है और महिला सम्मान योजना, इस पे जो अभी विभाग ने नोटिस जारी किया है कि ऐसा कोई योजना सरकार में भी लागू नहीं है। ये केजरीवाल के वॉलंटियर जो है वही रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? सबसे बड़ी बात, जैसे बहन ने बोला कि हो सकता है बहुत बढ़िया हो जाए महिलाओं के लिए अगर आ जाए तो। इन्होंने पहले पंजाब के लिए बोला था 1000 रुपये देंगे, पंजाब के लिए बोला था 1000 रुपये देंगे, वो दे दिए क्या? सरकार तो आप ही की है। सरकार उनकी कहाँ है? तो
भगवंत मान कौन है? भगवंत मान कौन है? भगवंत मान कौन है? आम आदमी पार्टी के ही हैं। हैं? उन्होंने भी क्या दे दिया? तो वो तो कह रही हूँ, मैंने तो बोला है पहले की महिलाएं आप लोग केजरीवाल से खुश हैं? हाँ, कुछ हद तक नहीं भी। हाँ, अगर काम करती तो बहुत अच्छी चीज, अगर नहीं करती तो नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा काम कर लिया मुझे बता दो ना। घूमने आटे तेल गेहूं के लिए लाए हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने, आप केजरीवाल का 5 काम गिना दीजिए, मैं प्राइम मिनिस्टर के 10 काम गिना दूंगा। क्या काम गिनवाऊं? पर कैपिटा इनकम हमारा डबल हो गया, समझे? 85,000 था, 85,000 हमारा पर कैपिटा इनकम था, अभी 1,72,000 था, समझे? ये अनपढ़ लोग जो है ना, ओ माई गॉड, ओ ये मैरी क्रिसमस मना रहे हैं आज। उसके बाद में हमारा जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी हो गया। कितना था उसके बाद में? अरे एक्चुअल जीएसटी बताइए। 18% जो जीएसटी लगा रही है हेल्थ में, इंश्योरेंस में भी, वो क्या है? क्यों लगा रही है? चाइना में देख लो जाके, आप कंपेयर करते हो ना चाइना से। चाइना फ्री दे रहा है, यूएसए फ्री दे रहा है, तो वहाँ पे क्यों नहीं जाते हो? वहाँ का क्यों कंपेयर करते हो? बाकी चीजें, सारी चीजें कंपेयर करो ना, हर एक से जो करनी है। एक आरोप लगाया गया है आतिशी जी की तरफ से कि जो हर एक पे जो केजरीवाल पे भी है आरोप, प्राइम मिनिस्टर उसमें भी है, बीजेपी में भी है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, फिर यहाँ पे फालतू में चीजें बढ़ जाएंगी। दोनों तरफ से गलत हो रहा है, गलत ही हो रहा है। परेश वर्मा पे आरोप लगाया गया कि वो पैसे बांट रहे हैं वोट के लिए। परेश वर्मा पे आरोप लगाया गया, पैसे बांट रहे हैं वोट के लिए। आरोप सब पे है, आरोप केजरीवाल पे भी है। अगर वो काम करता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो वो भी जाएगा, सीधी सी बात है। सालों में काम किए सरकार, किसी ने नहीं करा है, किसी ने नहीं करा है। बाकी धन्यवाद। केजरीवाल बहुत बढ़िया है भैया दिल्ली के लिए। संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना। संजीवनी योजना में 60 वर्ष के बुजुर्गों का इलाज मुफ्त और महिला सम्मान योजना 2100 रुपया। आज विभाग ने नोटिस जारी किया है, इस योजना के अंतर्गत आप लोग रजिस्ट्रेशन ना करें, ये अभी लागू नहीं हुआ है। भैया ऐसा है, योजना एक प्रपोज किया गया है, अभी गवर्नमेंट आप पार्टी का है, एक प्रपोज किया है, नेक्स्ट इलेक्शन में जीतेगा तो ये करेगा, तो इसमें क्या इलीगल है? रजिस्ट्रेशन क्यों? इसमें क्यों अभी क्या रजिस्ट्रेशन क्यों अभी हो रहा है? जब लाडली बहन योजना एमपी में दे रहे थे और अरे सुनिए ना, महाराष्ट्र में अभी जब औरतों को पैसा देने की बात हो रही थी, तब इलेक्शन से पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे कि नहीं? तो वही अगर केजरीवाल दिल्ली में कर रहा है तो समस्या, मतलब बीजेपी करे तो वाह वाह, दूसरा कोई करे तो हाय हाय, ये क्या गलत बात है भाई? नमाज पढ़ानी है रोड पे नमाज पढ़ानी है केजरीवाल को। मंदिर से दिक्कत है, लेकिन नवरात्रि आएगी तो दिक्कत है, सरदारों का कोई चीज है तो केजरीवाल को दिक्कत है, क्रिश्चियनों का क्रिसमस है उसमें भी केजरीवाल को दिक्कत है। लेकिन मैं को भी हिंदू मुसलमान नहीं करता। आज आरोप लगाया गया है भैया, एक मिनट, आज आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, परेश वर्मा को जानते होंगे, भाजपा के पूर्व सांसद के लड़के हैं, कि पैसे बांट रहे हैं 1100 रुपए वोट के लिए। कैसे देखते हैं आप लोग इसको? सर आपने कहीं देखा? इसके अलावा आम आदमी पार्टी के द्वारा ही लगाया गया, फोटो वीडियो आ गया। अगर बांट रहे तो गलत है, गलत है। खुद के 8,500 करोड़ का जो केंद्र से उन्होंने पैसा लिया जमुना जी को साफ करने का, उसका वो हिसाब किताब नहीं देंगे कि कहाँ आवंटन किए, कहाँ दिए। लेकिन 1100 रुपए वहां लगाए हैं, फलाना लगाए। ये कहता है कि मैं ईमानदार हूं। मैं कहता हूं मैं केजरीवाल से ज्यादा ईमानदार हूं। मैं बनूं, मुझे बना दीजिए मुख्यमंत्री। फिर ये सारे लोग कहेंगे हम ईमानदार हैं। 1100 रुपए बांटा जा रहा है। नहीं, मेरा सवाल मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल सरकार से है, कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी, आम आदमी पार्टी से भी। सरकार पहली बात तो रोजगार के लिए क्या कर रही है? युवाओं को रोजगार दे। अब दूसरी बात ये भाई रुकिए आप रुक जाइए। अरे दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने सबको सरकारी नौकरी दी है, सब सरकारी नौकरी कर रहे हैं। रोजगार आप दे दीजिएगा, पहले इनकी बात अगर सबको केजरीवाल जी ने, अरे सर 1 मिनट बोलने तो दीजिए। अरे सर दिल्ली की, आप 1 मिनट बोलने दीजिए। अगर आप देने में इतना ही काबिल है बीजेपी, तो क्यों नहीं दे पा रही है पूरे देश में? पहली बात, अरे नहीं, आप कितना पढ़े हो? आप मेरी पर्सनल कितना पढ़े हो? आप देश का इकोनॉमिक डेटा और मतलब रोजगार का इकोनॉमी का बात बोल रहे हैं ना। और इनसे पूछिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मैं इनको 1 लाख रुपया सैलरी पे रखूंगा। मैं मार्जिनल यूटिलिटी, मोदी के रीजन में विकास किसको कहता है वो हम बता रहे हैं आपको। बताइए, कांग्रेस के रीजन में 60 साल में 1 एम्स बना पूरे देश में।
मोदी जी के रीजन में 17 एम्स बना है पूरे देश में। नहीं अभी 17 चालू हुआ है। हम बता रहे हैं, अरे सुनो तो सही, कहाँ बने हैं। सबसे पहला एम्स ऋषिकेश जाके देखिए चालू हो चुका है। अरे झूठ काहे बोलते हो। दूसरा एम्स देवघर का, दूसरा एम्स देवघर में बना है जो चालू हो गया है। मैं 17 एम्स मैं जानता हूँ चालू हो गया है। दूसरा 6 किलोमीटर प्रति रोड बनती थी पूरे देश में, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रही है भारत में। आज देहरादून जाने में हम लोग को लगता था 8 घंटा, आज अपने कार को स्टार्ट करते हैं और 3 घंटे में देहरादून पहुंच जाते हैं। समझे कि नहीं, 1.5 घंटा 3 घंटा में हम लोग देहरादून पहुंच जाते हैं। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, एक मिनट चाचा, केजरीवाल जी गलत फील्ड में हैं। मैं आपके माध्यम से अभी दूसरे चैनल पे भी मैं यही कह रहा था, शाहरुख, सलमान, आमिर तो चैन की नींद सोते होंगे रात को कि ये व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स में आ गया, राजनीति में आ गया। अगर ये गलती से बॉलीवुड में आ गया ना, इन सब की नींदें हराम कर देगा वो। जिस ऑस्कर की हमें तलाश है ना, वो 1-1.5 महीने में केजरीवाल जी मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, ले आएंगे भारत के लिए। देखिए ये व्यक्ति जब इसको गिरगिट देखता होगा ना, तो गिरगिट भी सोचता होगा कि मैं गिरगिट हूँ कि ये गिरगिट है। इतने रंग मुझे आप बताइए, भारत के इतिहास में 1947 से जब तक भारत आज़ाद हुआ है, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है किसी भी प्रदेश का, दिल्ली तो पूरा राज्य भी नहीं है, चलिए फिर भी मैं उनको मुख्यमंत्री मान लेता हूँ केजरीवाल जी को अपने पिता का हाथ पकड़ के यूं, बुजुर्ग का और अपनी माता का हाथ धीरे धीरे चल रहा है और हम पे आसान कर रहा है, तू सरकारी बंगला खाली करके, हाँ, और फिर गाड़ी में बैठ रहा। ये व्यक्ति तो कहता था कि मैं कभी कोई गाड़ी नहीं लूंगा, वो नीली रंग की वैगनार अब हट गई है, अब बड़ी बड़ी क्रिस्टा और पता नहीं मर्सिडीज बेंज और पता नहीं जो 1-1.5 करोड़ से कम की गाड़ियां, हेक्टर की गाड़ी है, उसे बता दें। हाँ, अब उन पे घूम रहा है। ये व्यक्ति कहता है कि माननीय मोदी जी जो हैं वो अमेरिका क्या करने जाते हैं, कनाडा क्या करने जाते हैं। तेरी क्या बराबरी है माननीय मोदी जी से? तू एक मुख्यमंत्री है दिल्ली के छोटे से प्रदेश का, जो पूरा राज्य भी नहीं है, और वो हिंदुस्तान का राजा है। तेरी और उसकी कोई रीस है? तू उसके साथ मुकाबला करा बे फटीचर। वो देश का राजा होने के बाद वो नहीं जाएगा बाहर अमेरिका, कनाडा। आज देख ले भारत की क्या इज्जत है, कैसे हर जगह हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है, हमारे पूरे 150 करोड़ जनता, चाहे कोई भाजपा हो या ना हो, भारत की जनता का सम्मान है कि उसको जैसे भारत रत्न इंडिया में होता है, अभी मुसलमान देश होने तक उसको अपना सबसे सर्वोच्च न्यायालय से मतलब नागरिक से सम्मानित किया है मोदी जी को। तो कोई तो बात होगी मोदी जी के अंदर। तेरे अंदर क्या बात है? तू कहता है कि दिल्ली में मैंने जो है स्वास्थ्य में बड़ा काम किया है, मैंने बड़ा हेल्थ सेक्टर में बड़ा काम किया है। तूने हेल्थ सेक्टर में बड़ा काम किया है, खुद का इलाज करने के लिए तो तू बेंगलोर चला जाता फोर्टिस में। आप हंस रहे हैं पत्रकार महोदय, आपकी स्माइल बता रही है कि मेरा एक एक वाक्य जो है वो हर 101% जो है सत्य है। देखिए ये अभी आप मुझे मेरे साथ चलिए, आप जो मोहल्ला क्लिनिक तो पहले है नहीं, कहीं कहीं है, और आप उनकी हालत देखिए वहाँ पे कॉकरोच। संजीवनी योजना जो आया था, इसमें आज जो नोटिस जारी करके विभाग ने कहा है कि ऐसा कोई योजना नहीं है, आप लोग रजिस्ट्रेशन मत कीजिए। कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? देखिए मैं, क्योंकि चुनाव से पहले रजिस्ट्रेशन कराई जा रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये व्यक्ति कहता अभी 2100 रुपये रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि मैं दूंगा महिलाओं को। मुझे आप बताइए, आप भी घर चलाते होंगे, या इतने भाई मेरे यहाँ खड़े 2100 रुपये में घर चल जाता है? चलता है? बिल्कुल नहीं, तो 2100 बिल्कुल नहीं, 2100 रुपए में घर चलता। 2100 रुपए का जो ये लॉलीपॉप जो दे रहे हैं महिलाओं को, और ये फ्री वो फ्री, दारू के साथ एक बेटी फ्री। अगर आपको केजरीवाल जी काम करना है ना, तो आप रोजगार पैदा कीजिए युवाओं में, ताकि जो मोदी जी के हाथ मजबूत हो, देश के हाथ मजबूत हो, और देश की जो इकोनॉमी और आगे बढ़े। तीसरी अर्थव्यवस्था तो भारत बनने ही वाला है मोदी जी के अंडर, लेकिन पहली अर्थव्यवस्था बन जाए, अमेरिका और चीन से हमारा मुकाबला हो। कह रहे हैं कि नहीं मिलता था 2100 रुपया तो घर नहीं चलता था, अब मिल जाएगा तो नहीं चलेगा। तो जिसको बांटना है, ये कोई पीछे नहीं है, न बीजेपी पीछे है, न आम आदमी पार्टी पीछे है, न बीजेपी पीछे है, न कांग्रेस पीछे है। पीछे कौन आदमी है बताइए? जनता नहीं, पीछे जनता तो हमेशा रहेगी। जनता तो देवता है, इनके पास तो उनको लौट के आना है जमीन पे, और फिर जब जीत जाएंगे तो हवाई जहाज में फिर 2100 रुपए दे देंगे, फिर आप वोट दे दीजिएगा। के बिना 2100 नहीं देंगे। 2100 पे ही तो वोट मिल रहा है ना। क्यों 2100 नहीं दे रहे तो वोट नहीं मिला? हर जगह योजना एकदम पूरा चल रहा है, चाहे लाडली बहना हो या फिर संजीवनी योजना हो। हम क्या कह रहे हैं कि योजना चल रही है ना,
अभी हम लोग जब से ज़मीन पर पैदा हुए हैं तब से वोट देते आए हैं। 2100 रुपया चाहे कुछ रुपया जब मिलता नहीं है, कुछ भी खाली कहने का है। आरोप लग रहा है कि पैसा लेके वोट बांट रहे हैं परेश वर्मा। नहीं, देखो प्रवेश वर्मा का अपना काम है। जो प्रत्याशी अपने पद पे खड़ा हुए हैं जीतने के लिए, वो उनका काम है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपका काम है उनकी खबर पर बनाना, पहुंचाना, सच बोलना कि भाई क्या है क्या नहीं है। ये 2100 रुपया दें, 2100 रुपया किस खेत की मूली है आजकल के ज़माने में? बताइए, 450 का सिलेंडर 1100 का हो गया था, अभी 803 रुपये का है। तो 2100 रुपया क्या होगा? वो तो जो भाव चल रहा था। हमें महंगाई से मुक्ति चाहिए, हमें महंगाई से मुक्ति चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए। बच्चे पढ़ लिख के घूम रहे, उनको रोजगार चाहिए। ये तो खुद कमा खाएंगे, इनका किसी का दान दक्षिणा नहीं चाहिए। दान दक्षिणा किसका कौन वोट क्यों पड़ जा रहा है? नहीं, वोट देखिए, वोट एक पैसा नहीं मिलेगा तभी पड़ेगा, वोट पैसा मिलेगा तभी पड़ेगा। वो होड़ लगी है कि हम ज़्यादा देंगे तो हम जीत जाएंगे, हम ज़्यादा दे रहा है उसी को तो चुनाव दिया जा रहा है। नहीं, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं दिया था, पहली बार आया था तो। कांग्रेस को, बीजेपी के, अन्य सभी पार्टियों बस फ्री कर दिया था 50 पहली बार में ही। आप मेरी बात आप आगे क्वेश्चन बना रहे हैं, वो ठीक नहीं है। आप जैसे बोल रहे मैं हैं क्या तो कर रहा हूँ, ना। मैं क्या कर रहा हूँ? अन्ना हजारी अनशन पे बैठे, उसमें से निकले अरविंद केजरीवाल। वो जब पहली बार चुनाव लड़े या यहाँ जीते या पहली बार सरकार बनाए तो पूर्ण बहुमत से नहीं मिली। फिर वो इस्तीफा दे करके बोले हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दो। दिल्ली वालों ने पूर्ण बहुमत की सरकार दिया तो क्या दिए थे वो? जब पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार मिली तो क्या योजना में क्या दे दिए थे पब्लिक को? पब्लिक तो अपने मर्जी से वोट दिया। इन दोनों पार्टियों से तंग हो गई थी, आज भी दोनों पार्टियों से तंग है। तीसरा विकल्प पब्लिक को मिलता नहीं है। 2100 रुपये वाले के लिए कह रहे हैं कि जो 1000 रुपये वाला तो उन्होंने पास किया, लेकिन 2100 रुपये वाला कह रहे पास नहीं किया। वो जो विभाग वाले हैं वो अड़ंगा डाल रहे हैं कि वो हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे उसको, विपक्षी पार्टियां कह रही है, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन केजरीवाल की सरकार कहाँ तक, ये तो बस जुमले की पार्टी है। 3 बार के अपना मुख्यमंत्री हो चुके हैं, अब अगली बार नहीं आएंगे, ये बिल्कुल नहीं आएंगे। कितनी सरकार में फ्री में तुम कितनी बार खिलाओगे? एक बाप अपने बेटे को 1 महीना 1 साल नहीं खिला सकता, ये पूरी दिल्ली को कब तक खिलाएंगे? हर चीज़ बस फ्री है। आए बस का देखो ना बुरा हाल है, बसों के कंडक्टरों को तनख्वाह नहीं है, अपना ड्राइवर को तनख्वाह नहीं है। फ्री की योजना नहीं चलेंगी। अब तो ये समझो ये लास्ट टर्म थी हो गई इनकी, अब दोबारा नहीं आने वाले केजरीवाल। प्रवेश वर्मा पे आरोप लगाया है कि वोट फॉर कैश, मतलब कि पैसे देके और वोट लेने के लिए पैसे दे रहे हैं प्रवेश वर्मा। नहीं, वो तो पॉलिटिक्स है। कहाँ, वो तो कोई केस लगा ही नहीं है। वो तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुसा रहा है। जब ये शुरू में आए थे तो कि हम अलग राजनीति करेंगे, अलग राजनीति कहाँ? वो तो मोदी के पीछे अपना और बीजेपी के पीछे लगा हुआ है। अपने काम करके दिखा तू, वो तो करना नहीं है। वो उन्होंने क्या बोला उसको तुम हैंडल करोगे, उसने क्या बोला तुम उसको हैंडल करोगे। अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे ये। अपने दिल्ली को मतलब इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। अब दोबारा पब्लिक ने सोच लिया कि इनको दोबारा नहीं लाएंगे, इस बार नहीं आएंगे, मुश्किल आएंगे। 1100 रुपये बांट रहे हैं क्या? अरे भैया आपको 1100 दिखा, 2100 नहीं दिख रहा है आपको, 1100 दिख गया। प्रवेश वर्मा तो बांट रहे हैं 1100, आप इसी इल्जाम लगा रही हैं। अरे भैया यहाँ 2100 के चलते कितना महिला के खाता से पैसा गायब हो गया। केजरीवाल की जो योजना आई है ना, कितने महिलाओं के खाते से पैसा गायब हो गया, वो नहीं दिख रहा है। आप 1100 रुपया दे रहे हैं प्रवेश वर्मा जी, और उसमें कमल का निशान है और फोटो है मोदी जी का। अब कोई गरीब है, हम उसको मदद अगर कर दिए तो केजरीवाल के पेट में काहे दर्द हो रहा है? केजरीवाल को आज तो स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास भी ने नोटिस जारी कर दिया कि केजरीवाल जो योजना ला रहे हैं 2100, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि सरकार तो उन्हीं है, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने और महिला विभाग ने, बाल कल्याण विभाग ने हाथ उठा दिया है कि भैया हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसी कोई फंड नहीं है। फिर 2100 के लिए केजरीवाल जो घर घर जाके कैंप लगवा के फॉर्म भरवा रहे हैं, कितने महिला तो रो रही है, सराप रही है। केजरीवाल ऊपर पड़े, तुझे नर्क में जगह नहीं मिलेगा। जो राहुल गांधी ने 8500 दिए थे खटाखट, वो भी खाते से गायब हो जा रहा है। अगर प्रवेश वर्मा अगर गरीबों को मदद कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? चुनाव के समय कहाँ? चुनाव न डेट अलाउंस हुआ, न टिकट उनको मिला है। वो तो टिकट भी नहीं मिला, पूर्व सांसद है, जबकि वो सांसद भी नहीं हमारे पार्टी का। अगर गरीबों को दान, यही कहना कि नीति और नीति में फर्क होता है।
केजरीवाल एक पैसा किसी गरीबों को मदद नहीं कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा मदद कर रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। भैया दर्द का आप भी बांटिए 1100 रुपया। आप 1000 के वादा किए कि पिछले साल 1000 महिलाओं को मिलेगा, आज तक नहीं मिला। तो हम दे रहे हैं 1100, 1000 ऊपर से प्लस करके दे रहे हैं। तो केजरीवाल को दिक्कत काहे हो रहा है? केजरीवाल देखिए जो वादा कर रहे हैं, केजरीवाल कल ही वादा कि 24 घंटा पानी आता है। कहाँ आ रहा है 24 घंटा पानी? बताइए केजरीवाल। आज गंदा पानी आता है। 2100 रुपये वाला जो योजना है और 60 वर्ष के जो संजीवनी योजना है, कैसे देखते हैं आप लोग? आज जो विभाग है उसने कहा है कि ऐसा कोई फर्जीवाल का फर्जीवाड़ा है ये। और आज अखबार में भी आए, भाई साहब सही कह रहे हैं। 2100 रुपये की कोई योजना दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और ना ही कर सकता है। और दूसरी बात है कि आज 10 साल से ये केजरीवाल है दिल्ली में, 10 साल से गंदा पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पैसा पूरा ले रहे हैं, बिजली कटत हो रही है, सड़कों के बुरे हाल है। सिर्फ वादे कर देने से लोगों को, बसें इन्होंने लेडीज़ के लिए फ्री करी हैं। जहां पहले 3 मिनट में बीजेपी के टाइम पे एक बस आती थी, आज 15-20 मिनट, आधे घंटे से पहले के परेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं, उनका फोटो और वीडियो आया है। नहीं, पैसा देखिए भाई साहब, अगर मेरे को ज़रूरत है और अगर आपके पास है तो अगर आप मेरी मदद कर रहे हो तो इसमें गलत क्या है? आप वादे करके किसी का आप अखबारों में ऐड दे रहे हो और उसकी मदद नहीं कर रहे हो। सरकार में होते हुए आपने मदद नहीं करी। जमुना जी का हाल देख लो, खाली वादे करने के लिए आए हैं। ये दिल्ली का बेड़ा गर्क हो चुका है भाई साहब। हम तो समझ रहे हैं, गली गली में टूटी पड़ी हैं गली। 2100 और संजीवनी योजना को कैसे देख रहे हैं आप लोग? 2100 रुपये तो कोई जन्म में नहीं देगा, वो झूठ बोल रहा है वो। और संजीवनी योजना लाने की जरूरत क्या पड़ी? आयुष्मान कार्ड योजना तो पहले से है, आयुष्मान योजना तो पहले से है नरेंद्र मोदी साहब का। तो मोदी साहब का जो है ना, लागू नहीं करी, तो मोदी साहब का योजना है वो दिल्ली में लागू क्यों नहीं कर रहा है? ये तो जबरदस्ती का चीज़ है ना। एक गिरगिट है भैया, इससे सावधान रहिए। ये कभी जो है ना दिल्ली का भला करने वाला नहीं है। 20 साल पहले पीछे चला गया दिल्ली, है ना, गंदगी से, बीमारी से। हाँ, माइनस में देखिए, हुड़दंग मचाने वाला थोड़ा देर बाद 5 बजे सब दारू पी के हुड़दंग मचाना शुरू कर देगा। तो ये बात कैसे देख रहे हैं? मैं देखो ये झूठा है ना। जब इनकी सरकार के जो ऊपर जो बैठे हैं वो ही बोल रहे हैं ऐसा कोई नीच चीज नोटिस जारी है, तो झूठा है ना। जब से आया झूठ ही झूठ बोल रहा है। जब ये आया था कह रहा था कि कोई भी हम आ रहे हैं ना, कोई भी रिश्वत लेता हो तो वीडियो बना देना हमें दे। अबे तुम सारे, जब तुमने सारी रिश्वत ले ली, सारे तुम आरोपी हो गए, जेल भी हो जाए, अब तुम्हारा क्या करेगी दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता तुम्हें यहाँ से लात मार के भागेगी जैसे हरियाणा से। आज परेश वर्मा तो पकड़े गए हैं ना पैसे बांटते हुए। भैया अगर मेरे को एक बात बताओ, परेश वर्मा अगर पैसे बांट रहे हैं, इसके पेट में काहे को दर्द हो रहा है? सब किसी की गरीबी की मदद कर रहा है। अभी कोई चुनाव की डेट नहीं आई है, आचार संहिता नहीं लगी है। अगर वो कोई ना तो वो सांसद है ना कोई एमएलए, अगर वो पैसे बांट रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो इनके पेट में सबके दर्द क्यों हो रहा है? तुम भी बांट लो। तुम क्यों वादा कर रहे हो 2100 रुपये का? और ये जो 2100 रुपये की जो वादा करके क्या नाम, ये OTP नंबर ले रहे हैं, और ये कल कितनी महिलाओं के पैसे गायब हो गए बैंक में से, वो उसका जवाब कौन देगा? ये गुंडे बैठे हुए OTP नंबर ले रहे हैं। बताओ, ये हमारी दिल्ली की महिला समझ नहीं रही। OTP नंबर क्यों दे रहे? OTP नंबर देते हैं कभी किसी को? OTP नंबर ले रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं, हमारी दिल्ली की महिलाओं को। तो कुल मिला के जो दिल्ली की जनता है उसके अंदर पूरी तरीके से आक्रोश है कि केजरीवाल का जो योजना है ये पूरी तरीके से झूठा है, और इस योजना के अंतर्गत जिन्होंने आश्वासन कराया है उन सब में आक्रोश देखा जा रहा है। बाकी जनता और क्या कहती है, हम अब तक पूरी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रत्युष कुमार है, नमस्कार।